हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, +2 विद्यालयों में 2000 से अधिक शिक्षकों की होगी सीधी बहाली। इधर राज्य के +2 स्कूलों में शिक्षकों के कुल 3120 पदों पर बहाली की जाएगी। इनमें 2855 पदों पर सीधी बहाली होगी, जबकि 265 पदों पर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। क्रमिक विभाग के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 19 जून तक भारी बारिश। इधर झारखंड में 19 जून तक भारी बारिश हो सकती है। इसका असर कई जिलों में देखने को मिलेगा और कुछ जगहों पर तेज हवा चलने के साथ वज्रपात होने की संभावना भी है। इधर 20 जून को राज्य के कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और 21 और 22 जून को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने आज और 20 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका जताई है। आज धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह तक है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जून के अंतिम सप्ताह तक मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैक प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इधर बुधवार से जैक की ओर से कक्षा 9वीं बोर्ड की दूसरे चरण की परीक्षा शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज फिर उपद्रव का षड्यंत्र। इधर एक बड़ी खबर की रांची में 10 जून को हुए उपद्रव और गोलीबारी के बाद हालात ऊपर से नियंत्रित में भले ही दिख रहे हो, लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलग रही है। ये रिपोर्ट खुफिया एजेंसी ने सरकार को और पुलिस मुख्यालय को भेजी है। खुफिया विभाग ने पुलिस मुख्यालय को सूचना दी है कि शुक्रवार यानी 17 जून को जुमे की नमाज के बाद राज्य में अराजक तत्व फिर से अशांति और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इस सूचना के बाद से पुलिस मुख्यालय गंभीर है। अनहोनी की आशंका को देखते हुए पूरे राज्य की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं जहां आशंका है वहां पर वर्जियान वाटर कैनन तैनात कर दिए गए हैं और पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 4 जिले रांची, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग में आंसू गैस के अलावा 2 कंपनी रैप और 6 कंपनी रैप और 5000 से अधिक अतिरिक्त सशस्त्र और लाठी बल को तैनात कर दिया है। वहीं दूसरी ओर रांची, खूंटी, रामगढ़ के एसपी को विशेष हिदायत है। इधर पुलिस मुख्यालय ने रांची के एसएसपी, खूंटी, रामगढ़ के एसपी को विशेष हिदायत दी है। इन जिलों को धार्मिक स्थलों के पास विशेष बल की तैनाती करने और गश्ती बढ़ाने और हर छोटी बड़ी सूचनाओं को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनआईए से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। इधर रांची में 10 जून को हुई हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस संबंध में पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दाखिल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन विभाग से व्यापारियों की गुहार मेला लगाने की मांगी अनुमति। इधर 1 जुलाई को निकलने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर में रथ यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर है, लेकिन जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के मेला नहीं लगाने के आदेश से लोग निराश है। रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं और इसमें लगने वाले मेले से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। आपदा प्रबंधन विभाग से व्यवसायियों ने गुहार लगाई है, रथ मेला लगाने की अनुमति देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंजुमन इस्लामिया की अपील, अपने इलाके में अदा करे जुमे की नमाज। इधर 17 जून यानी कि आज की जुमे की नमाज के बाद रांची में फिर माहौल ना बिगड़े, इसे लेकर सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। रांची अंजुमन इस्लामिया ने रांची के लोगों से अपने अपने इलाके के मस्जिदों में ही नमाज अदा करने और घरों में रहने की अपील की है। इसके साथ ही रांची अंजुमन इस्लामिया ने सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरों को न फैलाने की अपील भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वार्षिक परीक्षा संपन्न, 30 जून को आएगा रिजल्ट। इधर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक की वार्षिक परीक्षा सोमवार को संपन्न हो गई है। इधर धैया स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के शिक्षक राजकुमार वर्मा ने बताया है कि 30
जून को विद्यालय में आयोजित अभिभावकों की संगोष्ठी में परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर चयन समिति से महाधिवक्ता को हटाने की मांग है। इधर झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन ने महाधिवक्ता राजीव रंजन को वरीय अधिवक्ता की उपाधि प्रदान करने वाली कमेटी से हटाए जाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजस्व उप निरीक्षकों ने ग्रेड पे की मांग विभाग से की। इधर राजस्व उप निरीक्षकों ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 2400 ग्रेड पे देने की मांग की है। राजस्व उप निरीक्षक से अंचल निरीक्षक सह कानून नगों के पद पर प्रोन्नति का मामला 2019 से लंबित होने की जानकारी देते हुए संघ ने लिखा है कि कई कर्मचारी प्रोन्नति पाए बगैर ही रिटायर हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में बहस पूरी, 29 को आएगा फैसला। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सहायक अभियंता की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई कल की और सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में 29 जून को फैसला सुनाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकालत छोड़ कारोबार करने वालों का रद्द होगा लाइसेंस। इधर झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने सभी जिला बार संघों की निगरानी कमेटी से ऐसे वकीलों को पहचान कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है जो लाइसेंस लेने के बाद वकालत के बदले दूसरा कारोबार कर रहे हैं। ऐसा करने वालों को अब लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। झारखंड बार काउंसिल ने राज्य के सभी बार संघों के अध्यक्षों और सचिवों को पत्र भेजकर इस संबंध में वकीलों की सूची उनके निबंधन संख्या के साथ मांगी है ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ बार काउंसिल के नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई किया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रावणी मेले की तैयारी में तेजी लाए अधिकारी। इधर राजकीय श्रावणी मेले की तैयारी तेज हो गई है। उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर जेईई मेन के परीक्षार्थियों का स्थान तय, केंद्रों की सूचना मिलेगी जल्द। इधर एनटीए के द्वारा आयोजित होने वाली जेईई मेन प्रथम चरण की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को उनके केंद्रों के स्थान बता दिए गए हैं, लेकिन केंद्रों का निर्धारण बुधवार की शाम तक नहीं हो पाया था। इस कारण एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाए थे। छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर परीक्षा के स्थान को देख लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 जून से फिर चलने लगेगी हटिया साकी ट्रेन। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है कि रांची रेल मंडल से परिचालित हटिया साकी हटिया पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू किया जाएगा। ट्रेन संख्या 08607 हटिया साकी पैसेंजर ट्रेन 20 जून से प्रतिदिन हटिया से प्रस्थान करेगी। वहीं दूसरी ओर जेके इंटरनेशनल सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग का उद्घाटन। इधर छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन एडहॉक कमेटी की ओर से जेके इंटरनेशनल सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग का आगाज हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानसून आते ही बढ़ी छाते और रेनकोट की मांग। इधर राजधानी में मौसम के करवट लेते ही लोगों को उष्ण भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश के बाद किसान अपने खेतों में खेती करने में जुट गए हैं और मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून की वर्षा बेहतर होने की संभावना मानी जा रही है। वहीं वर्षा की शुरुआत होने के साथ ही थोक और खुदरा बाजार में छाते और रेनकोट की बिक्री शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल के समर्थन में बैंक यूनियन ने किया प्रदर्शन। इधर लंबित मांगों के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन 27 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इसके समर्थन में जमशेदपुर शाखा के कर्मचारी और यूनियन सदस्यों ने बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क में प्रदर्शन करते हुए बैंक प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान के बीज के दाम में 20% की बढ़ोतरी। इधर झारखंड में मानसून की आहट के साथ ही किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार समय से मानसून आने की संभावना से किसानों में काफी खुशी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से प्रति किलो धान के बीज में 15 से 20% की वृद्धि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष देखने को मिल रही है, जिसके कारण किसानों को धान के बीज के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण
की प्रक्रिया शुरू। इधर प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप कुमार टोपो ने जिला शिक्षा अधीक्षकों से शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्रस्ताव मांगा है। वहीं दूसरी ओर अब 19 तक कर सकेंगे ए ग्रेड नर्स नियुक्ति के लिए आवेदन। इधर रिम्स में ए ग्रेड नर्स की नियुक्ति यानी 370 पदों पर नियुक्ति के लिए अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी अब 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति को लेकर परीक्षा में शामिल होने हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय सिंडिकेट की बैठक में 35 सहायक प्रोफेसरों की अस्थायी नियुक्ति को मिली सहमति। इधर रांची यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट सदस्यों की आपात बैठक कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में कल हुई। बैठक में सिंडिकेट के सभी सदस्य शामिल हुए थे और उन्होंने 35 सहायक प्रोफेसरों की अस्थायी नियुक्ति पर चर्चा की और विचार विमर्श के बाद अस्थायी नियुक्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्षेत्र में निकले सिर्फ कार्यालय में बैठने से नहीं चलेगा काम। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय पदाधिकारियों से एक बार फिर कहा है कि वे क्षेत्रों में निकले सिर्फ कार्यालय में बैठकर काम करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। मंत्री गुरुवार को अपने आवास पर विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए रिकॉर्ड आवेदन। इधर राज्य के मेधावी छात्रों को पहली बार मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलने जा रही है। इस योजना के लिए अभी तक सर्वाधिक 87,000 आवेदन झारखंड एकेडमिक काउंसिल को प्राप्त हुए हैं और किसी भी छात्रवृत्ति के लिए अभी तक इतनी संख्या में आवेदन नहीं मिले थे। ये सभी आवेदन सरकारी स्कूलों के 8वीं के बच्चों ने किए हैं। इसके लिए परीक्षा 13 जुलाई को ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिंसा में मारे गए मृतक परिवारों को 50-50 लाख मिले मुआवजा। इधर धतकडी स्थित मदरसा फैजुल उलूम में गुरुवार को तंजीम अहले सुन्नत के अध्यक्ष मुफ्ती जिया उल मुफ्ता ने रांची की घटना में मारे गए मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सहित देश के सभी हिस्सों में बढ़ रही कट्टरता। इधर देश में बढ़ रही जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए झारखंड प्रांत के सभी 24 जिलों के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने बताया ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को कि पिछले कुछ समय से झारखंड सहित देश के अंदर कट्टरता बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कंपनी मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई आज। इधर मुख्यमंत्री के कारोबारियों की सेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज आवंटित करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। वहीं दूसरी ओर वित्त रहित अनुदान नियमावली में संशोधन की मांग। इधर कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड राज्य वित्त रहित संस्थान नियमावली 2015 में संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने महंगाई को देखते हुए ये कार्रवाई करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पासवा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से। इधर पासवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से 19 जून तक जयपुर में होगी। बैठक का उद्घाटन झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव करेंगे। इसके लिए डॉक्टर रामेश्वर उरांव और पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे गुरुवार को जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं इस बैठक में झारखंड के 40 सदस्य भाग लेंगे और बैठक में निजी स्कूलों की समस्या पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की 68% जमीन हो रही बंजर। इधर झारखंड की 68% जमीन की उर्वरता नष्ट होती जा रही है। जंगलों की कटाव और हरियाली के कम होते जाने से मिट्टी की उपजाऊ परत पानी में बह जा रही है। इसके चलते जमीन के बंजर होने का खतरा बढ़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 400 पदों पर निकली बहाली। इधर NHM झारखंड ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 400 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। ये नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम के आदेश के विरोध में बंद रखी
रखी दुकानें। इधर रांची नगर निगम के आदेश के विरोध में गुरुवार को कचहरी रोड स्थित अटल स्मृति वेंडर मार्केट के सैकड़ों दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम दुकानदारों ने बैठक कर निगम के द्वारा दिए गए अतिक्रमण और अतिरिक्त लाइट हटाने के आदेश के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिए थे। इसी के तहत गुरुवार को दुकानदारों ने वेंडर मार्केट परिसर में प्रदर्शन किए हैं और निगम के प्रति जमकर विरोध जताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना भर्ती कार्यालय के पास युवाओं ने किया प्रदर्शन। इधर अग्निपथ योजना के तहत सेना में संविदा पर 4 साल की नियुक्ति के नए नियम का युवाओं ने विरोध करना शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को रांची के मेन रोड में सैनिक भर्ती कार्यालय के पास काफी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन कर करीब 1 घंटे तक रोड को जाम रखा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमृत सरोवर निर्माण में लाए तेजी। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने गुरुवार को मिशन अमृत सरोवर योजना पर बैठक की है। उन्होंने कहा कि रांची जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण जन भागीदारी से किया जाना है। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रत्येक सरोवर का रकबा कम से कम 1 एकड़ होना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना के मामलों में बड़ी उछाल। इधर देश में कोरोना के मामलों में फिर से तेजी देखने को मिल रहा है। गुरुवार को नए संक्रमणों में एक दिन पहले की तुलना में करीब 40% की बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। देश के कम से कम 8 राज्यों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 12,213 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल कर्मियों को फ्री में मिलेगा बूस्टर डोज। इधर बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे कामगारों, अधिकारियों और उनके आश्रितों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत गुरुवार को कर दी गई है। बीएसएल के एचआरडी में बने कोविड केयर सेंटर में इसकी शुरुआत बीएसएल के निदेशक प्रभारी अमरेंद्र प्रकाश सहित अन्य अधिकारियों ने बूस्टर डोज लगवाकर की है। इस सेंटर में बीएसएल के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए प्रतिदिन 1000 बूस्टर डोज दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है और बीएसएल कर्मियों को फ्री में बूस्टर डोज दिया जाएगा।